रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन व्यापारियों की दुकानें टूटी है उनको सबसे पहले व्यवस्थापन करना चाहिए और व्यवस्थापन करके फिर उनका सड़क चौड़ीकरण का काम करना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के नाम पर लोगों से वोट तो हथिया ली। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अतिक्रमण के खिलाफ शासन प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने बोरसी भाटा में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अदालती आदेश के बाद जेसीबी चलाकर 4 व्यावसायिक अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि कांग्रेस ने कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया है। आपको बता दें कि दुर्ग के वार्ड क्रमांक 50 बोरसी भाटा स्थित शासकीय भूमि पर कुल 35 कब्जों का मामला है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाते हुए बड़ी जमीन का कब्जा मुक्त कराया। वहीं प्रशासन का कहना है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व विधायक अरुण बोरा ने कार्रवाई पर सवालिया निशान उठाते हुए इसे निगम प्रशासन और शहर सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया बताया। ये सुशासन नहीं, भाजपा सरकार का कुशासन है। बुलडोजर कार्रवाई बिना पक्षपात किया जाना चाहिए। देखिए, सड़क चौड़ीकरण हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन व्यापारियों की दुकानें टूटी है उनको सबसे पहले व्यवस्थापन करना चाहिए और व्यवस्थापन करके फिर उनका सड़क चौड़ीकरण का काम करना चाहिए। आपने जैसे बताया कि कुछ लोगों की दुकानें नहीं तोड़ी गई है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर तोड़ना है तो सबकी दुकान को तोड़ना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के नाम पर लोगों से वोट तो हथिया ली, लेकिन इन 2.5 वर्षों में कहीं भी सुशासन नहीं दिखा है, बल्कि कुशासन ज्यादा नजर आ रहा है। बोरसी भाटा की घटना जो घटित हुई है उसमें गरीबों के आशियाना उजाड़ने का काम किया गया, जबकि इस भीषण गर्मी में और इस गर्मी के बाद अब बरसात आने वाली ऐसे समय में एक सरकार का नियम भी है और कि ऐसे समय में गरीबों को जो आशियाने को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये उजाड़ा गया है लगभग 4 रात के आधी रात को, और पूरे पुलिस बल तैनात इतनी ज्यादा संख्या में था कि वहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुबह 5:30 बजे मेरे पास फोन आया कि भैया आप आ जाइए, तो मैं जाने के लिए निकला। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा चारों तरफ से रास्ता बंद, मैं पहुंच नहीं पाया। उसके 2 दिन बाद मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा कि दुकानों को इस बेरहमी से तोड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया। वो बेचारे रो रो के घबराए हुए, वो बोलते हैं हम ना रात में सो सकते हैं और न दिन में हमको चैन है कि अभी भी डर बना हुआ है। और ये कह के गए हैं कि यहाँ पर 35 जो मकान है उसको भी तोड़ा जाएगा, जबकि बोरसी वासियों को कहना है यहाँ पे कुछ भी सरकार की योजना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया जाना है। हम 70-75 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। हमारे पास राजीव गांधी आश्रय योजना का पट्टा है। भारतीय जनता पार्टी ने उस पट्टे को रिन्यूअल किया, उसके बाद भी इस सरकार के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। मैंने कलेक्टर से चर्चा की और कलेक्टर को स्पष्ट कहा है कि गरीबों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो बेचारे इतने परेशान हैं, सो नहीं सक रहे हैं, और जब वो नहीं सो सक रहे तो हम कैसे सो सकते हैं? इस बात को हमको सोचना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।